हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चंस कराऊंगी। सभी टाइप के क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। और ये सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है बैंक के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे, सीबीटी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, जिसमें मैं जितने भी टाइप बनते हैं क्वाड्रेटिक के वो सारे टाइप एक ही सेशन में कराऊंगी। और ये बेसिक टू एडवांस, पहले मैं बेसिक से कराऊंगी और आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि लिखा गया है स्लाइड पे, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यानी आप किसी भी एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हो और क्वाड्रेटिक का मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चंस अगर नहीं बना पा रहे हो तो इस सेशन को देखने के बाद क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। क्वाड्रेटिक का जो भी डर होता है वो डर इस सेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। और क्वाड्रेटिक के एक भी क्वेश्चन को इस सेशन को देखने के बाद स्किप नहीं कर पाओगे, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी। और क्वाड्रेटिक के जैसे कि डेसिमल वाले हो गया, रूट वाले हो गया क्वेश्चन, निगेटिव साइन वाला, पॉजिटिव साइन वाला, जितने भी टाइप के बनते हैं क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन वो सभी टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगी। और साथ में जो रूट्स निकालना होता है, जैसे कि फैक्टर निकालना होता है और रूट्स निकालना होता है, उन सभी को मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करती हूँ। तो क्वाड्रेटिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, in the following questions two equation number first and second are given, solve both the equation and choose the correct relation। तो ये चार ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस है 54x प्लस 693 बराबर 0। यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 46y प्लस 520 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसका रूट निकालना होता है, रूट यानी फैक्टर करना पड़ता है। तो इसको मैं इसका फैक्टर करूँगी। और जो फैक्टर का सम आता है, यहाँ पर ये साइन है प्लस का, तो यहाँ पर जो भी फैक्टर होगा उसका सम आएगा। अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल रहता तो जो भी फैक्टर आता 693 का जो भी फैक्टर आता तो माइनस होता, उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस लिया जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो सम रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये फैक्टर है ये कांस्टेंट पार्ट है 693, इसको मैं तोड़ना सिखाऊंगी, इसका फैक्टर करना सिखाऊंगी। चलिए यहीं पे, उसके बाद इसे हटा दूंगी। 693 है, इसको मैं सबसे पहले 3 से ले जाती हूँ। 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, फिर ये जाएगा 3 से 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21, फिर ये जाएगा 7 से 11 7 77। यहाँ से अगर 11 3 इंटू 3 करेंगे, यहाँ से 9, और 11 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ इनका पेयर बनाएंगे तो यहाँ यहीं से हमें 77 आ रहा है। तो इसलिए मैं 11 और 3 का पेयर बनाऊंगी, 11 और 3 का पेयर बनाऊंगी तो यहाँ से पेयर आ जाएगा हमारा 33, 11 3 33, और यहाँ पर 7 है, 7 इंटू 3 करेंगे 21, 7 इंटू 3 करने पर 21 आ गया। और यहाँ जो सिंबल है प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस करके इन दोनों फैक्टर को प्लस करके देखेंगे क्या 54 आ रहा है, तो हाँ यहाँ से 54 आ रहा है। तो चलिए यही हमारा फैक्टर हुआ। और जो बड़ी संख्या है 33,
33 को आगे लिखेंगे और जो छोटी है उसको बाद में लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर 33 और 21 हमारा फैक्टर निकल कर आ गया और आशा करती हूँ फैक्टर निकालना अच्छे से आप सभी को आ गया होगा। तो हमारा फैक्टर निकल कर आ गया, एक तो 33 और एक आ गया 21। अब चलते हैं सिंबल पर। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो साइन रहता है, यहाँ पर अगर प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ जो भी साइन होगा सेम साइन होगा, सेम साइन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन है तो इसके अपोजिट साइन लिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन रहेगा माइनस का, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस का साइन लेते, लेकिन और यहाँ पर जो प्लस का साइन है इसलिए सेम साइन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया माइनस का 33 और माइनस का 21। अब चलते हैं तो एक्स का दो वैल्यू आ गया, एक तो माइनस का 33 और एक माइनस का 21। अब चलते हैं 500। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस दे रखा है, इसको तो सॉल्व कर चुके। अब इसको सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस दे रखा है 46y प्लस 520। अब फिर उसी प्रकार 520 का फैक्टर करूँगी। 520 का फैक्टर यहाँ पर कर लेती हूँ। तो फैक्टर मैं निकालना बता रही हूँ, आप सभी ऐसे ही फॉलो करिएगा। अगर नहीं आता होगा फैक्टर तो 520 है, इसको मैं 2 से ले जाऊंगी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया 210। फिर इसे 2 से ले जाऊंगी, 2 एकम 2, यहाँ से आ जाएगा 60। फिर 2 एकम 2, 30 दूनी के 60। फिर ये 2 से जाएगा 65। फिर ये जाएगा 5 से, 13 5 65। 13 × 5 करने पर यहाँ से तो हो जाएगा 65, चूँकि बेसी ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसका पेयर 13 और 2 का पेयर बनाएंगे। 13 और 2 का पेयर करेंगे तो यहाँ से पेयर बनाएंगे 26 हो जाएगा। और इन दोनों का 2 दूनी 4 और 4 × 5 करेंगे 20। यहाँ से 26 और 20 दो फैक्टर्स आ गए। अब हमें चेक करना होगा, यहाँ पर जो सिंबल है प्लस का, प्लस है तो इन दोनों फैक्टर का सम लेना पड़ेगा। तो सम क्या 46 आ रहा है, तो हाँ यहाँ से फैक्टर 46, इन दोनों फैक्टर का सम 46 आ रहा है, तो इसलिए यही हमारा फैक्टर होगा। चलिए अब इसको हटाती हूँ और क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 520 है तो एक हमारा आ जाएगा 26 और एक आ जाएगा 20। 26 और 20 यहाँ पर जैसा कि बताई हूँ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर दोनों साइन समान होंगे। तो यहाँ पर दोनों साइन समान होंगे, लेकिन डिपेंड करेगा इस साइन पे। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है इसलिए। अब यहाँ पर y का मान आ गया, एक तो प्लस का 26 और दूसरा आ गया प्लस का 20। अब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर y प्लस का 26 है और x का वैल्यू है माइनस का 33। इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर x छोटा होगा y से। फिर 33 का प्लस के 20 से कराएंगे तो भी 33 छोटा होगा प्लस के 20 से। और फिर माइनस के 21 को प्लस के 26 से कंपेयर कराएंगे तो माइनस का 21 प्लस के 26 से छोटा है और 20 से भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा x लेस देन y। तो इसमें y बड़ा होगा x से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंपेयर कराने के बाद आ गया हमारा y बड़ा हो जाएगा x से। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि पॉजिटिव साइन वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन दे रखा है x² प्लस 11x प्लस 28 बराबर 0
दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2y² प्लस 13y प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर x है, इसके कॉफिशिएंट में कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन y के कॉफिशिएंट गुणांक है 2। तो ये 2 गुणांक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है x² प्लस 11x प्लस 28। तो 28 को तोड़ूंगी तो ये चला जाएगा 7 × 4, 7 चौक 28, 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का सिंबल है, तो यहाँ जो फैक्टर का सम आना चाहिए। तो जो भी फैक्टर होगा उसका सम 11 आना चाहिए। तो 7 और 3 10 11 जो कि आ रहा है। और यहाँ पर सिंबल है प्लस का, तो यहाँ पर माइनस होगा। और यहाँ पर सिंबल है प्लस का, तो दोनों सिंबल माइनस होंगे। माइनस का 7 माइनस का 4 जो कि प्लस का 11 बन जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया। एक तो प्लस का 7 आ गया और एक तो माइनस का 7 आ गया और एक माइनस का 4 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है, गुणांक है 2 का मल्टीप्लाई करूँगी इसमें कांस्टेंट पार्ट में, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। अब 40 को ब्रेक करूँगी, 40 का रूट निकालूंगी। 40 का रूट जो कि 2 रूट आएंगे और दोनों रूट का यहाँ पर अगर प्लस है तो दोनों रूट का सम 13 आना चाहिए। तो 13 लाने के लिए यहाँ 8 25 40, 8 × 5 करेंगे, 8 और 5 13 होता है। हाँ, और डिपेंड रहेगा यहाँ पर साइन प्लस का है तो जो भी साइन आएगा यहाँ पर दोनों साइन सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, दोनों साइन माइनस में ही रहेंगे। तो हो गया यहाँ पर 8 माइनस का 8 और माइनस का 5। तो y का मान आ गया माइनस का 8 और माइनस का 5। लेकिन ये y का मान एक्चुअल मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो y का कॉफिशिएंट था कांस्टेंट पार्ट में अगर गुना हुआ है तो उस कांस्टेंट पार्ट का जो फैक्टर आया है उसमें भाग भी लगाना पड़ेगा। तो 2/2 कर देंगे और बटा 2 कर देंगे। अब इसको क्रॉस इस मल्टीप्लाई भी, ये हर का न्यूमरेटर का 2 x का जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से y का मान रहेगा, y बराबर हो जाएगा माइनस का 8 और 1 हो जाएगा माइनस का 5 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 और 1 हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब हमें कंपेयर कराना है। अब यहाँ पर x का मान आ गया माइनस का 14 और तो x का मान आ गया माइनस का 8 और y का एक मान माइनस का 8 और y का एक मान माइनस का 5। अब हम x और y का कंपेयर कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ पर अगर माइनस में जो संख्या छोटी हो वो सबसे बड़ी होती है और जो संख्या सबसे बड़ी हो वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर माइनस का 14 माइनस के 8 से जो कि बड़ी है, जो संख्या सबसे छोटी होगी तो सबसे बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और जो छोटी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का 8 माइनस के 14 से बड़ी है। और फिर माइनस का 14 माइनस के 5 से कंपेयर कराएंगे तो माइनस का 5 यहाँ पर बड़ा है। फिर माइनस का 8 से माइनस के 8 में कंपेयर कराएंगे तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x और y दोनों बराबर है, क्योंकि माइनस का 8 और माइनस का 8 दोनों बराबर है। फिर माइनस के 8 से माइनस के x के माइनस के 8 से y के माइनस
के 5 से कंपेयर कराएंगे तो माइनस का 5 8 से बड़ी है। तो यहाँ पर एक्स लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो दो क्वेश्चन जो कि प्लस वाले थे, प्लस साइन वाले यानी पॉजिटिव साइन के थे, और ये निगेटिव साइन वाले होंगे। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है 3 का पावर 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 20 इक्वल टू 0 दे रखा है। और नेक्स्ट इक्वेशन है 8y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ x के कॉफिशिएंट में है 3। x के कॉफिशिएंट में जब 3 है तो यहाँ पर 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 का हमें फैक्टर करना है। 60 का फैक्टर का यहाँ पर साइन सिंबल जो कि माइनस है, तो 60 का ऐसा फैक्टर करें कि जो दोनों फैक्टर को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने पर 11 बनना चाहिए। तो एक तो हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा 4। 15 और 15 में 4 को घटाने पर 11 आ रहा है। और यहाँ पर साइन अगर माइनस है तो यहाँ से, और मैं ये तरीका बता रही हूँ कि जो कि आपको कोई साइन रूल्स वगैरह याद करने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। यहाँ पर माइनस साइन माइनस का है तो दोनों साइन यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अगर ये साइन माइनस है तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा और डिपेंड करेगा इस साइन पर भी, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइन अलग होगा। यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। साइन अलग अलग होते हैं। जिस तरह इस एक्स की कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई किए थे कांस्टेंट पार्ट में, तो उस कांस्टेंट पार्ट का जो फैक्टर आया है उस एक्स की कॉफिशिएंट का भाग भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बटा 3 कर देंगे, यानी प्लस के 15 अपॉन हो जाएगा 3 और माइनस के 4 अपॉन हो जाएगा 3। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया। अब चलते हैं y को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है y का कॉफिशिएंट है 8। इस कॉफिशिएंट का कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 120। 15 इंटू 8 करेंगे 120 आ जाएगा। 120 का हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो कि यहाँ पर सिंबल हमेशा देखना होता है कि उस फैक्टर का यहाँ पर साइन प्लस माइनस है तो उस फैक्टर का जो भी रूट्स आएंगे उनके डिफरेंस माइनस करने पर 14 बनना चाहिए। तो यहाँ पर 120 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर रूट निकल कर आ जाएगा। एक तो 20 और 6, 20 इंटू 6 करने पर 120 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ जो भी साइन आएगा अलग अलग होगा। यहाँ पर साइन माइनस है तो इसके अपोजिट साइन हमेशा लिया जाता है। यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है कांस्टेंट पार्ट के पहले, तो दोनों साइन डिफरेंस लिया जाता है जो फैक्टर रूट्स आते हैं उनका। अब हम y के कॉफिशिएंट 8 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट पार्ट में किए थे, तो कांस्टेंट पार्ट का जो फैक्टर आएगा उसमें डिवाइड करना पड़ेगा y के कॉफिशिएंट से। तो यहाँ पर भी 8 का भाग लगाएंगे और यहाँ पर भी 8 का, तो y का ये वैल्यू आ गया। अब हम x और y का कंपेयर करेंगे। प्लस का 15/3 प्लस के 20/8 से, जो कि 20/8 बड़ा है प्लस के 15/3 से, और प्लस के 15/3 माइनस के 8/3 से बड़ा है। तो यहाँ पर x बड़ा है y से, एक कंडीशन बन गया। और एक में x बड़ा है, एक में बन रहा है y बड़ा है x से, क्योंकि प्लस का 20/8
15 प्लस के 15/3 से बड़ा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन, जब दो कंडीशन बन रहा है, एक में या तो y कभी y बड़ा हो रहा है, कभी x बड़ा हो रहा है। जब ऐसा कुछ बनने लगे तो हमेशा आंसर हो जाता है मतलब ऑप्शन डी, जब रिलेशन कांट एस्टैब्लिश, यहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अभी बता रही हूँ, माइनस का 4/3 से अब कंपेयर कराएंगे 20 का, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें फिर y बड़ा हो जाएगा और x y बड़ा हो जाएगा, x छोटा, तो ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्क्वायर रूट वाले। इससे पहले पॉजिटिव वाले साइन पॉजिटिव वाले कर चुके, निगेटिव वाले कर चुके, अब स्क्वायर रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँगी और साथ में मैं रूट्स भी निकालना सिखा चुकी हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है जो कि स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है x² माइनस 8√3x प्लस 45 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है y² माइनस √2y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रूट है, इस रूट को अदृश्य लुप्त कर देती हूँ, और जो रूट के अंदर है, जो डिजिट रूट के अंदर होता है, उस डिजिट का रूट हटाने के बाद, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते ही रूट हटा देना चाहिए, और रूट हटाने के बाद जो रूट के अंदर जो डिजिट रहता है उसको कांस्टेंट पार्ट से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर √3 है, √3 को मैं हटा देती हूँ, और हटाने के बाद इसके अंदर डिजिट 3 है, रूट हटाने के बाद तो उस 3 का भाग दूंगी, तो यहाँ से 15×3 = 45, यहाँ से आ जाएगा 15×3 = 45। अब इसको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेती हूँ। x² माइनस हो जाएगा 8 प्लस 15 इक्वल टू 8x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको मैं इसका कांस्टेंट पार्ट का रूट निकालूंगी, फैक्टर करूंगी, तो इसका फैक्टर, यहाँ पर साइन प्लस है तो फैक्टर का सम प्लस है, तो फैक्टर का सम करना होगा, फैक्टर का सम 8 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, एक 5 हो जाएगा और एक रूट हो जाएगा 3, एक रूट 5 और एक रूट हो जाएगा हमारा 3। तो रूट को लुप्त कर दिए थे, और लुप्त करने के बाद जो डिजिट बचा उसको कांस्टेंट पार्ट से भाग दे दिए। अब यहाँ पर फिर से रूट हम लगा देंगे, जो फैक्टर आया है उसमें लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5√3 और एक हो जाएगा 3√3। तो x का मान निकल कर आ जाएगा, यहीं से बेहद ही आसान है, एक आ जाएगा 5√3 और एक हो जाएगा 3√3। ये हमारा x का मान आ गया, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने। यहाँ पर है y² माइनस √2y माइनस 24 दे रखा है। फिर यहाँ से भी √2 को गायब कर देती हूँ, तो यहाँ से हटाने के बाद, रूट हटाने के बाद, रूट के अंदर जो डिजिट है उसको कांस्टेंट पार्ट में उसका भाग दे देती हूँ। भाग देने के बाद यहाँ से आ जाएगा 12। फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगी, y² माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, y के कोफिशिएंट तो सिर्फ y ही मानूंगी, माइनस फिर 12 इक्वल टू 0। अब 12 का फैक्टर करना होगा, तो 12 का कोई ऐसा फैक्टर लेंगे जो कि यहाँ पर साइन डिफरेंस अंतर लेना है कि हमेशा y कुछ, यहाँ पर y कुछ नहीं है तो एक इसका कोफिशिएंट एक मान लेंगे, और 12 का
जो भी फैक्टर आएगा 12 का जो भी रूट आएगा उस रूट का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो एक तो 4 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, एक रूट 4 और एक 3, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर रूट हटा दिए थे तो फिर इस फैक्टर में, इस रूट में मैं रूट लगा दूंगी, √2, यहाँ पर √2 रहेगा, 4√2, 3√2। तो यहाँ से y का मान निकल कर आ गया। अब हम x और y को कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर कराने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों x के वैल्यू को और y के वैल्यू को रूट के अंदर है तो मैं स्क्वायर कर देती हूँ ताकि इजीली कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया जाता है तो 3 ही होता है। 25 × 3 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75। यहाँ से x का एक वैल्यू आ गया 75। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 √3 का स्क्वायर किया जाता है तो 3 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27। तो एक हो जाएगा 75 और एक हो जाएगा 27। x का 2 मान आ गए। फिर यहाँ पर y, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर किए हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, और √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 16 × 2 करेंगे 32 हो जाएगा। और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करने पर 2 आता है तो 9 दूनी 18। तो y का एक मान आ जाएगा 32 और एक आ जाएगा 18, 2 मान। अब x y को कंपेयर कराना बेहद ही आसान हो गया। यहाँ से 75 32 से बड़ा है, फिर 75 18 से बड़ा है, तो x बड़ा है y से। एक बन रहा है रिलेशन, एक x बड़ा है y से। और दूसरा चेक करते हैं, 27 32 से छोटा है। तो अब इस केस में बड़ा और छोटा बन रहा है तो डायरेक्टली समझिए कि आंसर हो जाएगा, कारण यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करेगा। ऑप्शन ई ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक में तो x बड़ा हो रहा है, फिर दूसरे में y बड़ा हो रहा है, क्योंकि 27 32 से छोटा है। तो x बड़ा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा x से, और फिर 27 छोटा है 18 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा डेसिमल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि डेसिमल बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन 0.25 दे रखा है। 0.25 का स्क्वायर प्लस है 3.5 x प्लस 11.25, और सेकेंड इक्वेशन है 0.5 का 0.5 y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 31.5 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि यहाँ पर 1 बन जाए, यानी कुछ भी ना बचे 0.25 में। तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगी। जब इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो इन इक्वेशन फर्स्ट के सभी जो भी वैल्यू हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन के सभी में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 × 4 करेंगे, 25 चौका होता है 100 होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमें 100 में 2 जीरो रहता है, तो दशमलव के बाद तो 1 बचेगा। वैसे भी किसी भी वेरिएंस के कोफिशिएंट होता है 1 हमेशा होता है। तो हम सिर्फ x लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस फिर 35, 3.5 में हम 3.5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20 चटनी 12 और कैरी का 2 14, तो यहाँ से हो जाएगा 14x, और फिर 11
यहाँ से तो 14 हो गया। 11.25, 11.25 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगी, ये है 25। 11.25 में 4 का 25 चौका 100, फिर कैरी का 1 बचेगा 44 और एक कैरी का 1 45। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का सिंबल है 45 बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिंबल है प्लस का सिंबल है, तो ये कांस्टेंट पार्ट का रूट, जो कि रूट का सम योग प्लस करने पर 14 बनना चाहिए। तो यहाँ पर 45 को हम 45 का फैक्टर करेंगे तो एक तो आ जाएगा 9 और एक हो जाएगा 5। 9 और 5 का सम होगा, योग होगा 14। और यहाँ पर साइन प्लस का है तो दोनों यहाँ जो भी साइन आएगा दोनों साइन सेम होगा। और यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 है। तो यहाँ पर जो प्लस एक्स स्क्वायर के बाद जो प्लस है तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइन लिया जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और दोनों साइन यहाँ पर प्लस होने के कारण दोनों साइन प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x के वैल्यू आ गए, एक तो माइनस का 9 और दूसरा आ गया माइनस का 5। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, जब डेसिमल में दे रखा हो संख्या तो उसमें कोई ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा जो कि यहाँ पर एक तो x बन गया या कुछ भी कोफिशिएंट भी रह सकता है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 0.5 और यहाँ पर है 0.5 वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 31.5। इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, 5 दूनी 10, 10 में 1 0 होता है तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, y स्क्वायर हो जाएगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16y प्लस 31 इंटू 5 करेंगे 31.5 इंटू करेंगे 2, 5 दूनी 10 कैरी का 1 और 2, 3 दूनी की 6 और 1, यानी यहाँ से आ रहा है 63। यहाँ से आ रहा है 63 इक्वल टू कर लेंगे 0 के। अब 63 का रूट बनाएंगे तो यहाँ पर इसका फैक्टर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्लस है तो दोनों फैक्टर का सम हमें 16 चाहिए। तो 16 बनाने के लिए एक तो 9 7 63, 9 इंटू 7 करेंगे, यहाँ पर साइन जो कि जोड़ने पर 16 आ जाएगा। यहाँ पर साइन प्लस का है तो इसके अपोजिट साइन ये वाला साइन अपोजिट लिया जाता है, ये वाला तो इस पे डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों साइन सेम रहेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों साइन डिफरेंस रहेंगे। यहाँ पर माइनस हो जाता, अगर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस होता, लेकिन यहाँ पर प्लस होने के कारण दोनों साइन सेम रहेगा। तो यहाँ से y का मान निकल कर आ गया, एक तो 9 माइनस का 9 और एक आ गया माइनस का 7। अब x और y का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 9 माइनस का 9 माइनस के 9 जो कि बराबर है, और जब ये बराबर हो और फिर एक में माइनस का 9 माइनस के 7 से माइनस का 9 माइनस का 7, तो माइनस का 7 माइनस के 9 से बड़ा है, तो एक में तो x और y बराबर आ रहा है और एक में x y बड़ा और x छोटा, यानी x लेस देन y, और एक में फिर माइनस के 5 से कंपेयर कराएंगे माइनस के 9, तो इसमें x बड़ा हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस के 9 से बड़ा है। जब भी x ग्रेटर देन y, जब भी बड़ा या छोटा हो या बराबर हो तो हमेशा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ डेसिमल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलती हूँ नेक्स्ट।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो फ्रैक्शन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन वो कराने वाली हूँ। तो इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन है 95 अपॉन है एक्स स्क्वायर, 95 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस है 25 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट इक्वेशन है दूसरा 88 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 26 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन को लिखती हूँ, 95 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। और नेक्स्ट है 88 अपॉन वाई स्क्वायर, अच्छा से लिख देती हूँ, 88 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 26 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई इसलिए करूँगी ताकि ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से एक्स हट जाएगा। तो यहाँ से एक्स हट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है 90 प्लस और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 24 अपॉन एक्स है तो यहाँ पर बचेगा 24 एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर है उसको इस तरफ लाती हूँ मैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 95 जो कि इधर आकर कांस्टेंट बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। और फिर इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले अभी एक्स वाले पार्ट को सॉल्व करें। यहाँ पर 95 है, 95 जो कि 19 के मल्टीपल में है। और इस कांस्टेंट पार्ट का रूट निकालूंगी। 95 19 का 5वां मल्टीपल है। तो यहाँ पर साइन प्लस है, अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो जो फैक्टर आता है, जो रूट आता है उसका सम 24 आना चाहिए। तो 19 और 5 करेंगे जो कि 24 हो रहा है। तो एक तो 19 आ जाएगा और एक फैक्टर 5 आ जाएगा। यहाँ पर साइन प्लस है तो दोनों साइन सेम रहेंगे। और यहाँ पर साइन प्लस का है तो इसके सिर्फ पहला साइन इसके अपोजिट होता है और दूसरा तो इस साइन पे निर्भर करता है कि यहाँ अगर प्लस होता तो दोनों साइन सेम रहते, अगर यहाँ पर माइनस होता तो दोनों साइन अलग अलग हो जाते हैं। आशा करती हूँ ये साइन वाला कंसेप्ट भी अच्छा से समझ गए होंगे आप सब। अब यहाँ पर एक एक्स का फैक्टर आ गया, एक तो प्लस का 19, एक्स का 2 वैल्यू आ गए, एक तो प्लस का 19 और एक माइनस का 5। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। 88 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 26 अपॉन वाई प्लस 1 को, इसमें भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी वाई स्क्वायर का इसलिए मल्टीप्लाई करूँगी ताकि ये हमारा कांस्टेंट पार्ट बन जाए। कांस्टेंट पार्ट बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद इस फ्रैक्शन में यहाँ पर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस कारण वाई से वाई कट जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा 88, फिर स्पेस कम पड़ जाएगा, यहाँ पर लिखती हूँ 88 प्लस फिर वाई स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से वाई कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 26 वाई प्लस फिर वाई स्क्वायर का इस एक में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कर लेंगे 0 के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं
वाई स्क्वायर को इस तरफ लाऊंगी ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 26 वाई प्लस 88 जो कि एक कांस्टेंट पार्ट बन जाएगा। ये हमारा बन गया अब कांस्टेंट पार्ट। इसको मैं 0 के बराबर कर लेती हूँ। अब कांस्टेंट पार्ट का ऐसा कोई फैक्टर, यहाँ पर साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर का सम चाहिए। अगर माइनस रहता तो डिफरेंस होता। दोनों फैक्टर का सम हमें 26 चाहिए। 26 बनाने के लिए कोई ऐसा फैक्टर लेना चाहिए जो कि, तो यहाँ पर 22 × 4, 22 चौक होता है 88। 22 × 4 करने पर 22 और एक फैक्टर आ जाएगा 4। यहाँ पर साइन प्लस है तो दोनों साइन सेम रहेंगे और डिपेंड करेगा इस साइन पर। यहाँ पर साइन प्लस है यानी एक्स स्क्वायर के बाद जो साइन प्लस है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यानी दोनों साइन यहाँ पर माइनस माइनस में रहेंगे। तो वाई का दो वैल्यू आ गए, एक तो माइनस का 22 और एक आ गया माइनस का 4। अब कंपेयर कराएंगे प्लस के 19 से एक्स का वैल्यू प्लस के 19 से वाई के वैल्यू माइनस के 22 से कंपेयर कराएंगे। तो इसमें इस केस में एक्स बड़ा होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। फिर प्लस के 19 से माइनस के 4, तो इसमें भी एक्स बड़ा होगा। नेक्स्ट से कंपेयर कराते हैं एक्स के वैल्यू से। माइनस का 5 है, माइनस के 5 से अगर माइनस का 22 का कंपेयर कराएंगे तो इस केस में एक्स बड़ा हो जाएगा और वाई छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जो छोटी संख्या माइनस में होती है वो बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होती है और जो छोटी संख्या वो बड़ी होती है। छोटी संख्या माइनस में बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक्स बड़ा हो जाएगा क्योंकि माइनस का 5 माइनस के 22 से बड़ा है। फिर माइनस का 5, इसमें भी एक्स वाई से बड़ा हो जाएगा। फिर माइनस का 5 माइनस के 4 से यहाँ पर छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 4 माइनस के 5 से बड़ा है। तो इस केस में वाई बड़ा हो जाएगा एक्स से, एक्स लेस देन वाई। जब भी बड़ा हो रहा हो, एक्स बड़ा हो रहा हो वाई से या वाई बड़ा हो रहा हो एक्स से, तो उस केस में हमेशा रिलेशन कांट एस्टेब्लिश होगा, यानी रिलेशन जो कि नहीं बनेगा। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। गाइस, अगर सेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे चैनल पे जो भी अपडेट्स हो आप सभी को टाइम पर मिलता रहे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।